Hello dear aspirants, welcome back to the channel. In this video, we will discuss mock test number 3 for J&K police aspirants. हमने पहले भी आपके साथ 2 mock tests डिस्कस किए हैं. आप वो टेस्ट्स चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो. ये जो मॉक टेस्ट्स हैं ये मैं आपको फिलहाल सेक्शन वाइज करवा रहा हूं जब तक आपका सिलेबस JKSSB आउट नहीं करता है. तो ये मॉक टेस्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, बिकॉज इस चैनल का मेन मोटो यही है कि एस्पिरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस के लिए मिले. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एंड पर कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर मेंशन करना. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो जो इन वीडियोस को वॉच करते हैं वो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना. अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ्स चाहिए तो इस वीडियो के पहले कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा. आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और वहां से पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर लेना. तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. वायर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लोकेटेड. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपको बताना है कि ये कहां पर लोकेटेड है. ऑप्शन है यहां से प्रदीप, कोचिन, मुंबई, कोलकाता. आप वीडियो को पॉज करो फिर कमेंट्स में अपना आंसर मेंशन कर लेना. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मुंबई. जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो कहां पर लोकेटेड है, वो मुंबई में लोकेटेड है. तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी. अगर हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करेंगे, इसको कहा जाता है नाहवा शिवा पोर्ट, भी इसका नाम है. नाहवा शिवा पोर्ट इसका नाम है. तो इसी के साथ साथ ये कहां पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन द महाराष्ट्र ऑन अरेबियन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंडियन पोर्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. आपको यहां से नॉर्थ टू साउथ आपको यहां से करेक्ट सीक्वेंस बतानी है इंडियन पोर्ट्स की. अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, हल्दिया, कांडला, प्रदीप, कोची. ऑप्शन नंबर बी है कांडला, हल्दिया, प्रदीप, कोची. सी ऑप्शन है कांडला, हल्दिया, कोची, प्रदीप. और डी ऑप्शन है कोची, कांडला, हल्दिया, प्रदीप. आपको यहां से देखना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉर्थ में पहले क्या आता है, कांडला, फिर उसके बाद हल्दिया, फिर उसके बाद प्रदीप और लास्ट पे साउथ में क्या आता है, कोची. तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. नागार्जुना सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर. आपको यहां से बताना है कि नागार्जुना सागर डैम ये किस रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है. ऑप्शंस देखते हैं. कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इंडस. तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कृष्णा. जो नागार्जुना सागर डैम है ये कहां पर लोकेटेड है, ये कृष्णा में लोकेटेड है. आप कमेंट्स में जरूर मेंशन बताओ कि जो ये नागार्जुना सागर डैम है ये किस स्टेट में लोकेटेड है. आप कमेंट्स में ये जरूर मेंशन कर लेना. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स इज नॉट करेक्ट. यहां से रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स दिए गए. आपको बताना है कि कौन सा रेलवे जोन और उसका हेडक्वार्टर करेक्टली मैच्ड नहीं है. ऑप्शंस देखते हैं. नॉर्थ ईस्टर्न ये गोरखपुर में है, साउथ सेंट्रल कांडला, ईस्टर्न कोलकाता, वेस्टर्न मुंबई. आपको यहां से इनकरेक्ट मैच चूज कर लेना है. तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साउथ सेंट्रल. ये कांडला में नहीं है, बल्कि अगर हम हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे जोन की बात करेंगे, ये कहां पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है सिकंदराबाद में. तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वाज डन बाय विच ब्रिटिश वाइसरॉय. आपको बताना है कि बंगाल पार्टीशन जो 1905 में हुआ था वो किस ब्रिटिश वाइसरॉय ने किया था. ऑप्शंस देखते हैं. लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउनी. तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जो बंगाल पार्टीशन ऑफ 1905 में हुआ था वो किसने किया था, वो किया था लॉर्ड कर्जन ने. तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ डायरची इन द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. आपको यहां से बताना है कि किस एक्ट ने प्रिंसिपल ऑफ डायरची इंट्रोड्यूस किया था, किसमें, प्रोविंसेस में. ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909. प्रिंसिपल ऑफ डायरची आपको बताना है कि प्रोविंसेस में किस एक्ट के थ्रू आया था.
तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसके थ्रू क्या हुआ था, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टी ये इंट्रोड्यूस हुआ था इन द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करेंगे, इसको कहते हैं मॉन्टेगो चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्मर्स, ये भी इसका एक नाम है। अगर ऑप्शन में मॉन्टेगो चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्मर्स होगा तो आप वो भी करेक्ट उस पर आंसर कर सकते हो। तो मॉन्टेगो चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्मर्स ये किसको कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहां से कुछ मोमेंट्स दी गई है, आपको इन मोमेंट्स का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सबसे पहले कौन सी मोमेंट हुई थी, उसके बाद कौन सी मोमेंट हुई थी, उसके बाद कौन सी मोमेंट हुई थी और लास्ट पे कौन सी मोमेंट हुई थी। तो आपको उस ऑर्डर में इसको चूज कर लेना है। मोमेंट कौन कौन सी दी गई है, चंपारण सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, दांडी मार्च। देखो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा। अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे, ये हुआ था 1917 में। अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1920 में। अगर हम क्वाइट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे, ये हुई थी 1942 में। और अगर हम दांडी मार्च की बात करेंगे, ये कब हुई थी, ये हुई थी 1930 में। तो सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1917 सबसे पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा 1920 दैट इज 2, उसके बाद आएगा 1930 दैट इज 4 और लास्ट पे क्या आएगा 1942 दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, 1 2 4 3। तो अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर ये मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। जो ये मोमेंट सारी थी, चंपारण, नॉन कॉपरेशन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, दांडी मार्च, ये सारी किसकी मूवमेंट्स थी, ये महात्मा गांधी की मूवमेंट्स थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लंदन इंडियन सोसाइटी एंड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आर फाउंडेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज। आपको यहां से बताना है कि लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन ये किसने फॉर्म की थी। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन रॉय। आपको बताना है लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन ये किसने फॉर्म की थी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दीज वायर फॉर्मड बाय दादा भाई नौरोजी। अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे, ही इज आल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आईएनसी का प्रेसिडेंट रहा था 3 टाइम्स। सबसे पहले किस सेशन का ये प्रेसिडेंट था, 1886 जो कलकत्ता सेशन था, इसके बाद 1893 जो लाहौर सेशन था, और इसके बाद 1906 जो कलकत्ता सेशन था। इसके अलावा ही वॉज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट elected to the UK House of Commons। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट elected to the UK House of Commons, तो वो कौन है, वो है दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा इसने 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी फॉर्म की थी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसने 1867 में फॉर्म की थी। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपली आपको यहां से बताना है कि इनमें से मॉडरेट लीडर कौन सा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है, बदरुद्दीन तैयब जी, एम जी रेनेडी, WC बनर्जी, बिपिन चंद्रा पाल। इनमें से कौन सा मॉडरेट लीडर नहीं था। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बिपिन चंद्रा पाल। ये मॉडरेट नहीं था, बल्कि ये किस मोमेंट के साथ था, ये एक्सट्रीमिस्ट के साथ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आईएनसी के रिगार्डिंग यहां से कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको इसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट यहां से चूज करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन मुंबई। The first session of INC was presided over by दादा भाई नौरोजी। The first session was attended by 72 delegates। आपको इन 3 में से बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो अगर हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे, फर्स्ट सेशन जो आईएनसी का था वो हुआ था मुंबई में, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द फर्स्ट सेशन, दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो फर्स्ट सेशन आईएनसी का था उसका प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी था। ये यहाँ से रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज जो फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी हुआ था उसका प्रेसिडेंट कौन था, दैट वाज उमेश चंद्र बनर्जी। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। द फर्स्ट सेशन वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। तो अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करेंगे, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3। तो अब हम यहां से ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा, 1 and 3 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। आपको बताना है कि इंडियन रेनेसांस का फादर किसको कहा जाता है। ऑप्शंस देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राजा राम मोहन राय। इसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करेंगे, ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज, तो वो कौन है, दैट इज राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ। रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके डिफरेंट लीडर्स थे, डिफरेंट प्लेसेस के, तो हमें यहां से बताना है कि लखनऊ में इस रिवोल्ट को किसने लीड किया था। ऑप्शंस देखते हैं, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, लियाकत अली, तांतिया तोप। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बेगम हजरत महल। इसने लखनऊ में रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911। 1907 में क्या हुआ था, जो कैपिटल थी वो दिल्ली से कलकत्ता पहले शिफ्ट हुई थी, फिर 1911 में क्या हुआ था, फिर इसको वापस कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था कैपिटल को। तो आपको बताना है कि किस वाइसरॉय ने इसको शिफ्ट किया था कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911। ऑप्शन है लॉर्ड मेंटो, लॉर्ड हार्डिंगे, लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड, लॉर्ड कर्जन। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉर्ड हार्डिंज। इसने शिफ्ट की थी कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लैक सॉइल इज इनकरेक्ट। ब्लैक सॉइल के रिगार्डिंग यहां से कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से चूज करना है। ऑप्शंस देखते हैं, इट इज फाउंड अलोंग द डकन ट्रैप। तो ये स्टेटमेंट, अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करेंगे, ये सही स्टेटमेंट है। इट इज रिच इन फास्फोरिक कंटेंट, इट हैज गुड कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां से क्या है, इट इज रिच इन फास्फोरिक कंटेंट। ये फास्फोरिक कंटेंट में रिच नहीं होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम देखो, अगर हम ये रिच देखते हैं, ये किस किस कंटेंट में होती है, तो ये ब्लैक सॉइल, इसमें कौन कौन सा कंटेंट होता है। एक तो इसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम। लेकिन पोर ये किस किस में होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाईएस्ट परसेंटेज डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस वाज रजिस्टर्ड बाय। आपको यहां से बताना है कि हाईएस्ट परसेंटेज डेकेडल ग्रोथ ये किस स्टेट में हुई थी एज पर सेंसस 2011। ऑप्शंस देखते हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मेघालय। हाईएस्ट परसेंटेज डेकेडल ग्रोथ आपको बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेघालय। मेघालय में कितनी परसेंटेज ऑफ डेकेडल ग्रोथ हुई थी, दैट वाज 27.8%। अगर हम लोवेस्ट डेकेडल ग्रोथ की बात करेंगे, वो कहां पर हुई थी, वो हुई थी केरला में 4.86%। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। आपको यहां से बताना है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शंस देखते हैं, अप्रैल 20, मई 10, जून 5, मार्च 21। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे ये कब मनाया जाता है, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 20 ऑफ एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, द पास लोकेटेड एट द साउदर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड। उस पाथ का आपको नाम बताना है जो कहां पर लोकेटेड है, साउदर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया। ऑप्शंस है, पालगत गैप, बोरगाट पास, थलगात पास, बोलान पास। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पालगात पास। इट इज लोकेटेड एट द साउदर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एज। हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इंडिया में कहां पर होता है। ऑप्शंस है, नामची सिक्किम, चुरू राजस्थान, मैसरम मेघालय, चांबा हिमाचल प्रदेश। तो ये इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सबको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैसरम मेघालय। यहां पर हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Three important rivers of the Indian subcontinent have their sources near the मानसरोवर लेक in the Greater Himalayas। तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स जो इंडिया के हैं उनका सोर्स कहां पर है, नियर द मानसरोवर लेक इन द ग्रेटर हिमालयाज। आपको उन रिवर्स के नाम बताने हैं। ऑप्शंस देखते हैं, इंडस, झेलम, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलुज, झेलम, सतलुज एंड यमुना। आपको उन रिवर्स के यहां से नाम बताने हैं जिनका सोर्स कहां पर है, नियर द मानसरोवर लेक इन द ग्रेट हिमालयाज।
तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सतलज। इन तीनों के सोर्सेस कहां पर है? मानसरोवर लेक इन ग्रेटर हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया? इनमें से आपको पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है गंडक, कोसी, कृष्णा, सतलुज। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कृष्णा। ठीक है, कृष्णा जो है ये पेनिनसुलर रिवर है और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करेंगे, वो कहां पर है? वो है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स, लास्ट पे मैं आपको क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर मेंशन कर लेना। क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? आपको बताना है कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किस कंट्री की है। ऑप्शन है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर मेंशन करना और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज इस चैनल पर आपको ऐसे ही मॉक टेस्ट कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।